भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, लेकिन इस सूची से पार्टी के कई नेता जो है वो नाराज हैं और पार्टी से इस्तीफा देने का दौर भी शुरू हो गया है। हमारे साथ देवघर विधानसभा के युवा नेता, भाजपा के युवा नेता तूफान मेहता हैं। ये भी दिन रात यहाँ पे मेहनत कर रहे थे। ये भी इस टिकट बंटवारे से नाराज़गी अपना व्यक्त कर रहे हैं। सीधी बात हम तूफान मेहता जी से करते हैं। तूफान जी, आपने उम्मीद लगाई थी, क्षेत्र की आपकी जनता ने भी आप पर उम्मीद लगाया था कि आपको टिकट मिलेगा, नहीं मिला, क्या कहेंगे? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और ये प्रत्याशी का चयन जो हुआ इस बार विधानसभा को लेकर के, आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े नेता भी पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। और हमारे देवघर विधानसभा की जो बात किया जाए तो मुझे प्रत्याशी जनता ने बनाया था। मैंने कभी अपने सोशल मीडिया पर या बैनर पे कभी मैंने देवघर विधानसभा प्रत्याशी नहीं दिखाया। लोगों में इच्छा थी कि तूफान चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले लड़े, लेकिन हमने प्रयास भी किया, बहुत दूर तक प्रयास किया। पार्टी ने मुझे दरकिनार किया। पता नहीं उसको क्या लगा कि जो है वही ठीक है, लेकिन जो जनता के अंदर जो नाराज़गी है, जो देखते होंगे बहुत नाराज़ हैं लोग, तो मैंने सबसे संपर्क किया और पूछा कि आप लोग बताएं मैं क्या करूं। तो उन्होंने बताया कि आपको हम विधानसभा विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं और तन मन धन के साथ आपके साथ खड़े हैं। इसलिए मैंने यह सुझाव लिया है और पार्टी से आज ही मैं अपनी सारी पदों से इस्तीफा दूंगा। क्या आगे का निर्णय क्या होगा? विधानसभा चुनाव आप लड़ेंगे? अभी तो कई पार्टियां मेरे संपर्क में हैं, और रही बात कि जिस पार्टी का विचारधारा मेरे अनुरूप मेरी विचारधाराओं से मिलेगी तो ये जल्द ही सूचना मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी। मतलब साफ है कि आप भाजपा से इस्तीफा दे करके अन्य किसी पार्टी में जाएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव ये लड़ेंगे, देवघर विधानसभा से लड़ेंगे। क्या लगता है अगर आप चुनाव में खड़े होते हैं, कितना प्यार और स्नेह देवघर विधानसभा की जनता का आपको मिल पाएगा? निश्चित रूप से मिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमने जितना काम किया है, लोगों में जो उत्साह था मेरे प्रति, लोग एक विचार बनाई थी कि इस बार बदलाव होगा। और तूफान मेहनती है, काम करने वाला लड़का है, रात बेरात हम नहीं देखते हैं। रात को भी ज़रूरत पड़ेगी तो एक भाई के रूप में, एक बेटा के रूप में हमने दौड़ने का काम किया है। अभी भी जब भी किसी को ज़रूरत पड़ेगा, मैं डायरेक्ट नंबर मेरा सेंड है 7004554364, कभी भी कॉल करें, हम उनके लिए दौड़ने के लिए तैयार हैं, एक भाई के नाते, एक बेटा के नाते। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवघर की जनता इस बार मन बना के बैठी है। अब बदलाव चाह रही थी, मैं सामने आ गया, ऑप्शन नहीं था, मैं सामने हूँ। निश्चित तौर पर मुझे जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। ये लगता है कि टिकट बंटवारे से आपने जिस तरह कहा कि नाराज़गी मैं भी देख रहा हूँ, कई बड़े नेता जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं, खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस बार भाजपा को झारखंड विधानसभा से? हमको तो ये लग रहा है कि कहीं संथाल परगना पूरा दिक्कत में है। जिस तरह से हम देखे हैं, तो हम अभी बता देते हैं आपको, देख भी लीजिएगा, 2 से 3 सीट से ज़्यादा यहाँ से संथाल परगना से सीट नहीं निकलेगी। मुश्किल में है इस बार, बहुत मुश्किल में है। हम तो आंखों देखा बताते हैं कि 6 का 6 विधानसभा यहाँ से हार रही है अपना कोटा। ये टिकट बंटवारे के चलते निश्चित तौर पर 6 का 6 100% बता रहे हैं, 6 का 6 यहाँ से हारना तय है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ तूफान मेहता और भाजपा के युवा नेता हैं और काफ़ी इन दिनों पॉपुलर भी हुए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी इनका जो कार्य रहा वो काफ़ी सराहनीय रहा है। समर्पित कार्यकर्ताओं में से एक गिने जाते हैं तूफान मेहता। इन्होंने भी आज पार्टी से इस्तीफा देने का मन बना लिया है और अन्य किसी भी दल, किसी भी पार्टी जिससे कि इनका विचारधारा मिलता हो, उस पार्टी में ज्वाइन करेंगे। और देखिए, आप ये देखिए, इन्होंने अभी तय भी कर लिया है, इस्तीफा अपना तैयार कर रहे हैं और इस्तीफा जल्दी दे देंगे अपना पार्टी से। अपना प्रदेश अध्यक्ष को मैं देखिए भरूंगा और अपना साइन करके, और प्रदेश अध्यक्ष को, अपना पवन साहू जी को, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको हम सबमिट करूंगा सामने। बिल्कुल, इस्तीफा ये तैयार करवा रहे हैं और इस्तीफा दे ही रहे हैं और इन्होंने तय कर लिया है, क्योंकि क्षेत्र की जनता जो है वो तूफान मेहता को प्रत्याशी के रूप में देखना चाहती है, देवघर के विधायक के रूप में देखना चाहती है, जैसा इन्होंने कहा है। तो ये भी इस चुनावी मैदान में खड़े हो रहे हैं, किसी भी पार्टी से खड़े हो सकते हैं, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में देवघर विधानसभा का चुनाव काफ़ी अब दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कई प्रत्याशी जो है वो धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं। ऊँट किस करवट बदलता बैठता है इस बार देवघर विधानसभा चुनाव में, और देवघर विधानसभा का ताज जो है किसके सिर पे
सजता है, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं रजनीश कुमार, स्पीड न्यूज़, भारतवर्ष।